जय हिंद साथियों। आज से आपके अपने भीष्म अकेडमी चैनल पर हमने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको यूपीएससी व एमपीपीएससी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को विस्तारपूर्वक समझाएंगे, क्योंकि यह एमपीपीएससी प्री और 3 मार्कर मेंस में क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक काल में 4 प्रमुख यज्ञों के ऊपर। मैं राजीव कौरव फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यज्ञ, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका सामान्य अर्थ होता है आहुति या चढ़ावा। यह हिंदू धर्म में प्राचीन भारत के आरंभिक ग्रंथों वेदों में निर्धारित अनुष्ठानों पर आधारित उपासना पद्धति है। यह उपासना उस पूजा के विपरीत मानी जाती है जिसमें अवैदिक मूर्ति पूजा एवं भक्ति प्रथाएं शामिल हो सकती हैं। यज्ञ जो भी किए जाते थे, कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होता था। यहाँ तक कि छोटे उद्देश्य व बड़े उद्देश्य होते थे। इसका लक्ष्य ब्रह्मांड की स्वाभाविक व्यवस्था कायम रखने जैसा व्यापक उद्देश्य भी हो सकता है। इसमें अनुष्ठानों का सही निष्पादन और मंत्रों का शुद्ध उच्चारण अनिवार्य माने जाते हैं तथा निष्पादक और प्रयुक्त सामग्री का अत्यधिक पवित्र होना भी आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ, सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध मुख्यतः एक राजनीतिक यज्ञ था और इसे वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे। आप स्तंभ में लिखा है, सर्वभौम राजा अश्वमेध यज्ञ करे, असर्वभौम इसे कदापि ना करे। यह यज्ञ उसकी विस्तृत विजयों, संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति एवं शक्ति तथा साम्राज्य की वृद्धि का घोतक था। कुछ इसके बारे में जानते हैं। इस यज्ञ में सामान्यतः एक अश्व स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, जिसके पीछे कुछ राजकुमारों, राजसभासदों, उच्च अधिकारियों के पुत्रों की एक सेना पीछे विचरण करती थी, ताकि इसकी यात्रा में कोई बाधा ना आए। यह अश्व जिस भी राज्य से गुजरता था, यदि वह राज्य इसका प्रतिरोध न करे तो उससे राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, और यदि वह इस अश्व को चुरा ले या रोक ले तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। यदि यह अश्व खो जाए तो दूसरे अश्व से यह क्रिया पुनः आरंभ की जाती थी। यज्ञ का प्रारंभ सामान्यतः बसंत अथवा ग्रीष्म ऋतु में होता था। इसके पश्चात इसकी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ होती थी। दिग्विजय यात्रा के पश्चात साफल्य मंडित होने पर इस यज्ञ का अनुष्ठान होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस यज्ञ को करने वाले सभी महाराजाओं की सूची दी गई है, जिन्होंने अपने राज्यारोहण के पश्चात पृथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ को किया। उदाहरण स्वरूप भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था व कई अन्य राजाओं ने भी इसे किया है। इस प्रकार का यज्ञ सम्राट का प्रमुख कर्तव्य समझे जाने लगा था वैदिक युग में, और जनता इसमें भाग लेने लगी। इसीलिए इसका पक्ष धार्मिक की अपेक्षा सामाजिक होता गया। इसमें कुछ अन्य चीज़ें जुड़ती गई, जैसे कि वाक् चातुर्य, शास्त्रार्थ आदि इसके प्रदर्शन में समावेश हुए। इस प्रकार इस यज्ञ ने दूसरे स्रोत यज्ञों से भिन्न रूप ग्रहण कर लिया था। अब बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ की। ब्राह्मणों की एक जानी पहचाने उपनाम या कुल या गोत्र है, जिसे वाजपेयी कहा जाता है। सामान्यतः उन्हीं के द्वारा यह यज्ञ किया जाता था, जो कि एक प्रकार का स्रोत यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह यज्ञ या तो केवल ब्राह्मण या फिर क्षत्रियों के द्वारा ही किया जा सकता है। यह यज्ञ राजसूय यज्ञ से भी श्रेष्ठ माना गया है। अन्य ग्रंथों के मत से यह पुरोहित के लिए बृहस्पति सत्र एवं राजा के लिए राजसूय का पूर्व कृत्य माना जाता है, यानी कि राज्याभिषेक होने से पहले इस यज्ञ को किया जाता था। इसमें भी एक अश्व की सहायता ली जाती थी। सामान्यतः रथ दौड़ में उसका उपयोग होता था। याद रखिएगा कि जो राजसूय यज्ञ है, इसमें यज्ञकर्ता ही विजयी माना जाता था। ठीक है। हिलब्रेंट पाश्चात्य विचारक हुए हैं, पाश्चात्य इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने इस यज्ञ की तुलना ओलंपिक खेलों के साथ की है, किंतु इसके विषय में प्रमाणों का अभाव है। यह यज्ञ प्रारंभिक रथ दौड़ से ही विकसित हुआ जान पड़ता है, जो यज्ञ के रूप में दिव्य शक्ति की सहायता से यज्ञकर्ता को सफलता प्रदान करता है।
एगेलिंग एक इतिहासकार हैं, उनका कथन यहाँ ठीक जान पड़ता है कि यह यज्ञ ब्राह्मण द्वारा पुरोहित पद ग्रहण करने का पूर्व संस्कार तथा राजाओं के लिए राज्याभिषेक का पूर्ण संस्कार था। अब बात करते हैं राजसूय यज्ञ की। यह राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। राजसूय वैदिक काल का विख्यात यज्ञ माना जाता है। इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया करते थे, जो कि एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। इस यज्ञ की विधि यह है कि जिस किसी राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था वह इसमें एक अश्व छोड़ देता था, जो कि अश्व में एक यज्ञ के समान ही है, लेकिन फिर भी उससे बहुत सारी भिन्नताएं हैं। मैं अगली किसी वीडियो में इन दोनों में आपको तुलना करके बताऊंगा। महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर द्वारा यह यज्ञ किया गया था। अब बात करते हैं इस सीरीज के अंतिम यज्ञ की, अग्निष्ठोम यज्ञ। सामान्यतः इसका मूल नाम ज्योतिष्ठोम है, जो कि अपभ्रंश होकर अग्निष्ठोम हो गया। यह भी एक प्रकार का वैदिक यज्ञ है। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन अभिलेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस यज्ञ को कराने के लिए 16 ऋषि आवश्यक माने जाते थे। लगातार 5 दिनों तक इसमें आहुति डाली जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इससे पितृगण का मान बढ़ेगा और वे संतुष्ट रहेंगे। राजा बाली ने यह यज्ञ किया। मत्स्य पुराण के अनुसार इस यज्ञ में पशु बलि आवश्यक है। धन्यवाद साथियों। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको पीडीएफ के द्वारा जो लिंक दी जाएगी टेलीग्राम की, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम प्रतिदिन 10 से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में डालते हैं और मेंस प्रैक्टिस के लिए भी लगातार सतत रूप से वहाँ पर हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। धन्यवाद।